पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियां जो है ना वो इस कदर वाजे और नुमाया है कि उसके आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं लग रही। असल में तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश न की जाए। मोहसिन नकवी ये भी कह चुके हैं कि सर्जरी होगी। इसके बाद हारिस रऊफ का एक बड़ा एग्रेसिव उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हारिस रऊफ साहब के कारनामे, अच्छा बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये इंडिया नहीं है तेरा। ओ बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। आप अगर वीडियो देखी हो तो वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, फैन की तरफ, बीच में थोड़ा सा ग्रॉसी है तो उनकी अहलिया उनको रोक रही है, उनकी शर्ट से भी पकड़ा है, वो फलांग के गए हैं। बाद में एक दो फैन ने उनको पकड़ा के मत झगड़ी है। तो हारिस रऊफ काफी गुस्से में आके बोल रहे थे। हारिस रऊफ ने ये भी बोला कि आपकी तरबियत ये वो सब, तो फैन ये कह रहा है कि नहीं मैंने तो सिर्फ आपसे पिक्चर लेनी थी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिसपे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। एपीए ने भाई अपनी वाइफ के साथ है, वो उधर से उतरा है, चप्पल उतारी है और फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है। अल्लाह की कसम भाई, हिंदुस्तान का बीच में लाने की क्या तुक है? वो इंडियन क्यों कह रहा है तू उसको? तुझे पता है वो इंडियन है भाई? तुम उनके मुल्क में हो, तुम उन्हें कह रहे हो दुश्मन मुल्क। तुम्हें हैदराबाद में इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है, वो तुम्हें याद नहीं। ये तेरा इंडिया नहीं है कि ये कोई डैश 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 इंडियन होगा, क्योंकि ये इंडियन जाहिल गवार होते हैं, इनके बाप ने इनकी ये तरबियत की होती है। तुझे पता है वो इंडियन था? पीछे से फैन खड़े हो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी, आगे से कह रहे हैं ये पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते, इंडियन जाहिल गवार इस तरह की बातें हरकतें करते हैं। यार जब से विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ के बैंड बजाई है, तब से हारिस रऊफ को लगता है कि माइंडसेट हिल गया है। देख सकते हो कि किस तरह से किसी फैन के साथ हाथापाई कर रहे थे। वो तो वहाँ पर बीच बचाव कर दिया कुछ लोगों ने, वरना हारिस रऊफ शायद मारने भी जा सकते थे। वहाँ उनको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो यूएसए है। 2 मिनट में अंदर कर देते वहाँ पर पुलिस वाले, और यहाँ तक कि कैरियर भी खराब हो सकता था उसका, हारिस रऊफ का। भले ही फैन ने कुछ कह दिया हो, पर इस तरह की हाथापाई करना किसी प्लेयर को शोभा नहीं देता। और सबसे बेवकूफ वाली बात क्या कही उसने, ये इंडियन ही होगा। मतलब क्या मतलब था इसका, ये इंडियन ही होगा? मतलब कि कोई इंडियन तेरे पास आएगा जो $25 में अपने आप को बेच देते हैं, उन पे यही काम रह गया कि तुम तेरे से बहस करेगा तेरे जैसे प्लेयरों से। वो खुद बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर भी यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया बोले कि इंडियन फैंस किस तरह से पाकिस्तान प्लेयरों को ट्रोल कर रहे हैं। अबे भाई साहब वो पाकिस्तानी है, ये तो पता कर लो। किसी इंडियन में इतना टाइम नहीं है कि छोटे मोटे प्लेयर से मिले। भाई साहब काम वहाँ पर काम करते हैं बड़े बड़े, उसमें जितने भी इंडियन है वहाँ पर कोई लेबर गिरी नहीं करते वहाँ पर कोई इंडियन। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी प्लेयर में कैसे मवाली प्लेयर है। सच में यार जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इसकी धुलाई करी है, तब से इसका माइंडसेट हिल चुका है। उस दिन से इसके बुरे दिन चालू हो चुके हैं, वरना ये सी टीम डी टीम के खिलाफ विकेट ले लेके हीरो बनता था। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। हारिस रऊफ साहब के कारनामे देखिए, ग्राउंड में इनसे परफॉर्मेंस होती नहीं। कनाडा गली मल्ली की टीमें, इस तरह की टीमें, नेपाल, इथोपिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, पता नहीं केड़ी 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 उन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके डोले शोले, हाथ डोले, हाँ। जब से इसको ठोका विराट कोहली ने, इसको लाइन और लेंथ भूल गई है। वर्ल्ड कप 2023 की तारीख का बदतरीन महंगा तरीन बॉलर जो है वो कौन है? हारिस रऊफ। $25 में बेचा नहीं है अपने आप को, मुल्क को नहीं बेचा। ओ भाई, अगर फैन ने कह दिया तेरी बीवी साथ जा रही है, थोड़ा बंदा खातून साथ होती है, शर्म होती है, बंदा इग्नोर करता है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। लोग जले में है, सड़े में है, कूड़े में है, पैसे लगा के आराम खोरो, तुम्हें देखने जाते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, हीरो बनाते हैं, आसमान में बिठाते हैं, दिलों में बिठाते हैं। ये उनका, अच्छा बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये इंडिया नहीं है तेरा। ओ बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। वो कह रहा है पाकिस्तानी हूं, शर्म से डूब मरो यार। हर जगह तुम एम्बेसडर के लाने के लायक हो। आर यू गाइस even worth that you are called the ambassadors of a nation? Cricket is a gentleman's game. अगर तुमसे ग्राउंड में नहीं हो रही परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारी बहुत है तो छोड़ दो क्रिकेट। रिटायरमेंट का कह रहा था ले ले, अल्लाह की कसम भाई, हिंदुस्तान का बीच में लाने की क्या तुक है? वो इंडियन क्यों कह रहा है तू उसको? तुझे पता है वो इंडियन है या अफगानी है या बंगाली है या श्रीलंकन है या किसी और ना? तुझे पता है इंडियन ही क्यों कह रहा है यार तू से? क्यों हमें शर्मिंदा कराते हो हर जगह? क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो हर जगह? कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई शर्म। ये तेरा इंडिया नहीं है। उसने कहा पाकिस्तान, शर्म से डूब मर यार।
बेइज्जती करा देते हो हर जगह। कोई हया नहीं है तुम में, कोई गैरत नहीं है तुम में। तुम मुल्क को बेचते हो, बदनाम करते हो, शर्मिंदा कराते हो। भाई तुम उनके मुल्क में हो, तुम उन्हें कह रहे हो दुश्मन मुल्क। तुम्हें हैदराबाद में इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है, वो तुम्हें याद नहीं। ये तेरा इंडिया नहीं है। अब वो शर्मिंदा भी हो गया, जलील भी हो गया, अपोलोजाइज भी नहीं। भाई अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर तप्पड़ नहीं है, तुम बेशरम हो, बेहया हो। अबे औरत का तो ख्याल कर, तेरे साथ बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है वो हमारी। तू बीवी को वहां छोड़ के क्या वहां पे तू 30 मार खान है? तू रुस्तम हिंद है, तू भोलू पहलवान है, गामा पहलवान है, झारा पहलवान है, अनोखी है, कौन है भाई तू? है वहां लंडे चला गया यार, कोई हद होती है। उसके बाद सोने पे सुहागा, ये तुम्हारा इंडिया नहीं है यार, फॉर हेवन सेक्स यार। ये कौन सी नफरत? तुम एम्बेसडर हो, तुम मुल्क की शान हो, आन हो, बान हो। विराट कोहली से साइन करा रहा है, विराट कोहली से गले मिल रहा है जलील होने के बाद, है? और उसका गुस्सा जो है तू एक आम फैन पे निकाल रहा है और उसे इंडियन कह रहा है। और भाई वो इंडियन था। ये जो इंसिडेंट है, नॉट गुड पिक्चर्स। आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर की प्राइवेसी भी होती है, आप उसको कुछ बोल देते हैं, वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी इंसान है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने, क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं, और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं। बना लेते, 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया, उसको जो अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी में आ वाली जाते, बात होनी थी। बिल्कुल। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि प्राइवेसी प्लेयर्स की होनी चाहिए, थोड़ा फैंस को भी थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, कोई वो भी तो- ऐसी बात हो, लेकिन ये है कि ये हमने इन फैंस को भी खुश रखना है। बिल्कुल सही बात अच्छे है। बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट कर रहे बासित हैं। भाई, जब मैं कभी किसी क्रिकेट की फैमिली को लेके बात करूं, मुझे जेब नहीं देता। और मैं फैंस से भी यही कहूंगा कि अगर आपको किसी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है, आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप बट विद इन लिमिट्स। मतलब आप अपने अल्फाज अच्छे कीजिए इस्तेमाल, और अगर वो गुजर रहे हैं तो आप कमेंट्स पास मत कीजिए, और ऐसा बवाल मत मचाइए। आपको बुरा लगता है, यही क्रिकेटर आपको हीरो भी लगते हैं, यही क्रिकेटर अच्छे नहीं खेलते, आपको जीरो लग रहे होते हैं। जब हीरो लगते हैं तो आप उनको उठाते हैं बहुत ज्यादा, तब बहुत ज्यादा उठाते हैं, और जब अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो शायद आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। ये मैं सबको बोल रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं। आप खेल को कीजिए। आप देखिए, इस वर्ल्ड कप के अंदर कई लोगों ने बात की वहाब रियाज के, जब एंथम हुआ पाकिस्तान टीम, तो बाबर आजम के साथ जो बच्ची थी वहाब रियाज की बेटी, मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। देखिए, बच्चे हैं वो फैमिली, आप फैमिली को लेके मत आइए, इसको मजीद इसको ना मत घसीटिए। ये बहुत बड़ा दिल होता है वहाब रियाज, इसके ऊपर नहीं बोले हैं, बट मतलब कोई भी होता तो इस पर गुस्सा करता और जायज करता। आप इसमें क्या बात है? अगर किसी की बच्ची है या है तो इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है? मैं कंडेम करता हूँ। और देखिए, मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैं वहाब रियाज के बीइंग सिलेक्टर या चीफ सेलेक्टर समझ लीजिए, उस पर मैं बहुत बात करता हूँ, बट मैं उनके उस काम पे कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा। मैं कभी किसी क्रिकेटर की फैमिली पे बात नहीं करता, जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। और सबसे छोटी बात है कि आप किसी क्रिकेटर की फैमिली पे बात करें।